are in the wrong place. No. Everything is fine. Non-stop you. Lufthansa. शेखर रेड्डी साहब, आपने कहा सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो मांग क्रेडाई की और तमाम बिल्डर्स की हमेशा से रही, और हम सुनते हैं कि अगर ये हो जाता है तो 40% तक भाव कम हो सकता है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है कैपिटल का वो कम समय में यूज होगी तो कम आएगा, और इस तरीके से करीब 30 से 40% तक मकान सस्ते मिलेंगे। तो ये सिर्फ कहने की बात है या प्रैक्टिकली ऐसा संभव है? नो, एज पर अवर क्रेडाई असेसमेंट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज द प्राइस विल कम डाउन बाय 15 to 25%। हो सकता है कोई स्टेट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई स्टेट में एज एंड टुडे कम टाइम लग रहा है। सो वी आर रीजनेबली वेल इन हैदराबाद सैंक्शन ऑफ द बिल्डिंग परमिशन, एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एनओसी से लोकल गवर्नमेंट वी आर कंफर्टेबल एंड सम आवर बिल्डिंग रूल्स आर स्ट्रीमलाइन। सो ये बिल्कुल बाय 2022 मेरे हिसाब से शॉर्टेज टू सरप्लस हो जाएंगे। लेस देन 40 स्क्वायर मीटर्स का जो अपार्टमेंट है, but let the government of India, state, local bodies free this sector, let everybody do it. जिसको करने का है आपका इच्छा है करो, and even then government will benefit because the suppliers they are manufacturing, there they get taxation, whether VAT है, service tax है, जो income tax है, still government will benefit. So ये इसको करना चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं वो एक सवाल ही लेके आता हूँ आपके पास। 80IB जैसी स्कीम पहले चला करती थी, अब जो सरकार ने बंद कर दी पिछले कुछ सालों में, आपको लगता है कि वैसी स्कीम इनकरेज करती थी सस्ते घर बनाने के लिए, लेकिन उसको वापस ले लिया गया तो डेवलपर्स ने भी वहां से अपना हाथ खींच लिया? वो एक कंपोनेंट था जिससे कुछ मदद हो सकती थी जी, बट मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसकी वजह से ही इसकी ग्रोथ रुक गई। दैट वाज ओनली वन लिम्ब। मेरा कहना भी, मैं रेड्डी साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आईटी सेक्टर को जो इम्पोर्टेंस कंट्री में मिल रहा है ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात हुई है इस देश के लिए, कितनी बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग्स, निर्यात की इनकम बढ़ी है। लेकिन इस रियल इस्टेट सेक्टर को आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। क्यों? ये सेक्टर जितना रोजगार दे सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, शायद आईटी सेक्टर भी इतना रोजगार नहीं दे रहा है आज के दिन भी। तो इस सेक्टर को क्यों नहीं आईटी सेक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए? जिस दिन सरकार ये काम कर लेगी उस दिन इस इंडस्ट्री का नक्शा बदल जाएगा। रेड्डी साहब, जब अभी जैसा अग्रवाल साहब कह रहे थे, रेड्डी साहब ने भी यहाँ पर कहा कि जिस तरीके से आईटी सेक्टर है और उसको जितने आप छूट दे रहे हैं, जितना आप सुविधाएं दे रहे हैं, उतना रियल एस्टेट को क्यों नहीं? अगर लेकिन आईटी सेक्टर को देखें तो चुनिंदा कंपनियां इसमें काम करती हैं। रियल एस्टेट जितना बड़ा या इतना वास्ट या इतने प्लेयर्स वाला सेक्टर नहीं है और रेगुलेटेड भी है। लेकिन जब हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर रेगुलेशन का पूरी तरह से अभाव है। आप बड़े जो डेवलपर्स हैं या जिनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उनके पास अपनी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, उनके पास अपना खुद का सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी सी लैंड थी, थोड़ा सा पैसा था, डेवलपर्स बन गए तो बहुत बड़ा, और फिर बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं लोगों की, हमें मकान नहीं मिला, पोजीशन लेट मिला, बनाया ही नहीं प्रोजेक्ट। तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की भी जरूरत है अगर आप दूसरी तरफ से उसे सुविधाएं देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ये बैलेंस ऐसे ही बैठेगा? देखिए, काफी रेगुलेशंस बनाना भी ठीक नहीं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस, इजी टू डू बिजनेस। अगर करप्शन को, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही है तो करप्शन जो हो रहा है दैट विल आल्सो ऐड टू द कॉस्ट। अगर मैं 1000 में बेच सकता हूं बगैर करप्शन के, अगर करप्शन हुआ तो 1200 में बेचूंगा। इसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करें? अगर हम कंज्यूमर्स, इफ वी डोंट हैव टू गो टू एन ऑफिस, आप 80% का करप्शन निकाल दें। यू विल स्टॉप 80% ऑफ द करप्शन इफ we three in this panel or any other real estate developer doesn't have to go to a municipal office to obtain a permission.
एक यहाँ पर राय राजेश की रहते हैं। स्मार्ट सिटीज, जैसा मैंने कहा अभी कंसेप्ट नोट पर ही है, गवर्नेंस स्मार्ट होनी चाहिए, कनेक्टिविटी स्मार्ट होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर रोजगार के मौके हों ताकि लोग आए रहें, और बाकी तमाम आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी और वो सारे जो आधुनिक सुविधाएं उसके अंदर हो, स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ। ये जो 100 स्मार्ट सिटीज का प्लान सरकार के पास है, इनको एक्चुअल में लाने में हिंदुस्तान में कितना आसान है कि ये सिर्फ एक कंसेप्ट नोट ही बन के रह जाएगा? द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी इज, जैसे मैंने पूना में भी कहा था, आप एक सैम्पल सिटी या 2 सैम्पल सिटी आप क्रिएट कीजिए पायलट प्रोजेक्ट्स, और उसको फटाफट रेप्लिकेट कीजिए। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वीकनेस है अर्बन एरियाज में इज़ मेट्रोज और कनेक्टिविटी। आज जो है इंडिया में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी डिस्पैरिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ लार्जली फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए है। आज आप अगर लंदन में जाए या यूरोप में जाए या सिंगापुर में जाए या ऑस्ट्रेलिया में जाए, आज कोई भी आदमी हो जिसकी सैलरी 3 लाख डॉलर हो या $30,000 हो, वो ट्रेन में साथ में चल रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, विच इज़ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कॉजिंग हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट। तो अगर वो होगा तो हम काफ़ी स्मार्ट सिटीज़ बना पाएंगे, डेवलपर्स को भी एक्स्ट्रा FSI दे पाएंगे, जो आज इंडिया में काफ़ी कम है। राइट। मैं जैसा आपने मुद्दा उठाया था कि सारा कुछ एक ही जगह कंसंट्रेट होता जा रहा है 8-10 सिटीज़ में, तो आपको लगता है स्मार्ट सिटीज़ में उस बात का सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। आई थिंक जो कॉरिडोर की बात सरकार कर रही है, डिफरेंट कॉरिडोर्स, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड ऑल दैट, तो वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज कर रहा है ग्रोथ को। बट स्मार्ट सिटीज़ करेगा कौन ये और कैसे करेगा? जिस देश में शायद बॉम्बे में हुआ था, शायद 9 साल लगे थे एक सी लिंक बनने में, वो कैपेसिटी है हमारी सरकार की इस समय। अनफॉर्चुनेटली इट्स अगेन गोइंग टू सरकार, बट who is going to do that? Where is that capacity? नए घर की तलाश, एक अनसुना इलाका, वॉचमैन भैया, 2 वीरान अपार्टमेंट,